दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि ये वक्त दारुल देवबंद के लिहाज से मुश्किल दौर गुजर रहा है। वो क्यों गुजर रहा है, यकीनन आपने उसकी वजह जान ली होगी। हमने उस पर कल बात की थी। और जैसा कि फ़िरका परस्त ताकतें यही चाहती हैं कि दारुल देवबंद हमेशा मुश्किल दौर से गुजरे, अभी कुछ फ़िरका परस्त ताकतों ने अलग अलग बयान दिए हैं और बहुत सारी फ़िरका परस्त ताकतों ने ये बात कही है कि दारुल देवबंद पर ताला लगा दिया जाए या बिल्डोजर चला दिया जाए। अखबार की ये खबर जो आपके स्क्रीन पर है, इसके अंदर यूपी के एक बाबा पुजारी ये मांग करते हैं कि दारुल उलूम देवबंद पर बिल्डोजर चला दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है सरकार की तरफ से, अगर सरकार ये नहीं करती है, यानी कि दारुल उलूम पर बिल्डोजर नहीं चलाती है, तो हिंदू संगठन दारुल उलूम को गिरा देंगे। ये बहुत बड़ी बात है दारुल देवबंद को लेकर के। और फिरका परस्त ताकतों की मंशा यही है कि माहौल किसी तरीके से भी खराब रहे ताकि उनका फायदा होता रहे। तो मैं उन फिरका परस्त ताकतों को बता दूं कि दारुल देवबंद को जानते नहीं। दारुल उलूम देवबंद से टकराना आसान भी नहीं है। जो फिरका परस्त ताकतें हैं वो सुन ले। अगर दारुल उलूम देवबंद पर यह इल्जाम है कि दारुल उलूम देवबंद ने मुल्क के खिलाफ साजिश की है, तो याद रखना, मुल्क की हिफाजत के लिए, आज़ादी के लिए और इस बात के लिए दारुल उलूम देवबंद ने सबसे ज्यादा जद्दोजहद की कोशिश की कि मुल्क तकसीम न हो। आप तारीख अगर पढ़ोगे तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मौलाना हुसैन अहमद मदनी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब जाकर के ये बयान देते हैं कि इस मुल्क की तकसीम में मुसलमानों को नुकसान है, इस मुल्क का नुकसान है, मुल्क को तकसीम न किया जाए, तो उनके खिलाफ अलीगढ़ के जो स्टूडेंट थे, वहाँ के तालिब इल्म थे, वो नारा लगाते हैं और उनके साथ गाली गलौज करते हैं। खुद मौलाना हुसैन अहमद मदनी पर थूका गया, उन पर गाली दी गई। उन्होंने हमेशा ये कोशिश की कि मुल्क तकसीम न हो, मुल्क महफूज रहे, और वो उस वक्त दारुल उलूम के सबसे बड़े उस्ताद थे। और इस जैसी अनगिनत कोशिश दारुल उलूम और दारुल देवबंद से मुताल्लिक लोगों की कुर्बानी आज़ादी में है और इस मुल्क की हिफाजत करने में है। रही बात आज फिरका परस्त ताकतों की जो शोर मचा रहे हैं, तो मैं उन फिरका परस्त ताकतों से कहना चाहता हूँ, जब दारुल उलूम देवबंद मुल्क की आज़ादी में कुर्बानी दे रहा था, मुल्क की हिफाजत के लिए कुर्बानी दे रहा था, तो आपके आबा व अजदाद उन्हीं अंग्रेज कमीनों के सामने सर झुकाए खड़े थे, उनकी गुलामी कर रहे थे। आज आप ये शोर मचा रहे हो, ये बिला वजह शोर है। आप दारुल उलूम देवबंद को जानते नहीं हैं। वो फिरका परस्त ताकतें दारुल उलूम देवबंद की तारीख से नावाकिफ हैं। उनको चाहिए कि वो दारुल उलूम देवबंद की तारीख पढ़ें कि दारुल उलूम देवबंद किस चीज का नाम है। रही बात हुकूमत की, तो NCPCR ने जो मुल्क में बच्चों की हिफाजत और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करता है, उसने दारुल उलूम देवबंद को नोटिस भेजा है। और वो नोटिस इसलिए भेजा है कि दारुल उलूम में पढ़ने वाले तालिब इल्म हैं, उनको आप क्या चीजें पढ़ा रहे हैं, क्या मुल्क के खिलाफ कोई सरगर्मी सिखा रहे हैं। तो हमारा सवाल उनसे यही होगा कि ये स्क्रीन शॉट जिसको लेकर के बवाल हुआ है, ये चीज दारुल उलूम ने किसी इंसान के सवाल का जवाब देते हुए 15 साल पहले ये बात कही थी। अगर तहकीक की जाए तो उन 15 सालों में कितने लोग ऐसे हैं जो दारुल उलूम देवबंद से पढ़कर के फारिग हुए हों और वो मुल्क के खिलाफ सरगर्मियों में, दहशतगर्दियों में, जासूसी में या किसी और चीज में, दंगों में, कहीं आपको उनका नाम नजर नहीं आएगा। जबकि इसी मुल्क में दूसरे इदारे ऐसे हैं, अगर उनका डेटा, उनकी तहकीक की जाए तो वो पढ़ने वाले बच्चों के नाम जासूसी में, मुल्क के खिलाफ सरगर्मियों में है। तो ये दारुल उलूम का किरदार है, दारुल उलूम की आजमत है। और दारुल उलूम का दामन इससे बेदाग है कि दारुल उलूम देवबंद में पढ़ने वाले किसी ने या वहाँ से फारिग किसी ने मुल्क के खिलाफ कभी भी पूरी तारीख में कोई सरगर्मी नहीं की। अगर कोई खिलाफ सरगर्मी होती या दहशतगर्दी या जासूसी का मामला होता तो यकीनन वो सामने आता। जबकि इसी मुल्क में बहुत सारे इदारे जहाँ से ये बात बहुत बार साबित हो चुकी है कि उनको जासूसी करते पकड़े गया है और उनको इस चीज में पकड़े गया है, लेकिन दारुल उलूम देवबंद का दामन बेदाग है। इसलिए दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ आवाज उठाना और फिरका परस्त ताकतें ये बात याद रखें कि दारुल उलूम देवबंद से टकराना आसान नहीं है। इसको आज़ादी का ताजमहल यूं ही नहीं कहा जाता है। इसने आज़ादी में और मुल्क की हिफाजत में मुकम्मल कोशिश की। अगर तारीख को देखा जाएगा तो दूसरे लोगों के चेहरे पर दाग नजर आएगा, लेकिन दारुल उलूम देवबंद वो अजमत वाला इदारा है कि इसके चेहरे पर आपको एक भी दाग नजर नहीं आएगा। तो फिरका परस्त ताकतें ये बात याद रखें कि दारुल उलूम बेदाग था, बेदाग है, मुल्क की हिफाजत के लिए काम किया था, काम कर रहा है। आपने दारुल उलूम देवबंद से फारिगीन को कभी दंगा फसाद करते हुए, अनर्गल बयान देते हुए, उल्टी सीधी बातें करते हुए नहीं देखा होगा। दारुल उलूम का किरदार है। फिरका परस्त ताकतें इसको जहन में बिठा लें कि दारुल उलूम देवबंद में ऐसी कोई चीज न पढ़ाई जाती है न पढ़ाई जाएगी जो मुल्क के खिलाफ हो। और NCPCR जो हुकूमत की तंजीम है, उनको ये बात याद रखनी चाहिए कि आप दारुल उलूम देवबंद के फारिगीन का डाटा देखो
اور ان کو دیکھو کہ وہ کہاں کام کر رہے ہیں، کس طریقے سے کام کر رہے ہیں، تو آپ کو بالکل تشفی ہوگی، بالکل تسلی ہوگی۔ دارالعلوم دیوبند ایسی چیزیں نہ کرتا ہے، نہ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ دوستو اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔